लीलाधर भाई जी। प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रभु जी प्रणाम। आपका कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि एक तो होता है जीव का चिंतन और एक होता हाँ है जी। परमात्मा का चिंतन। तो जैसे पहले हाँ मैं ये सोचता था कि जब मैं भगवान को याद करता हूँ तो फिर भगवान की नज़र मेरी तरफ अपने आप पड़ जाती है और वो मुझे देखता है कि ये याद कर रहा है। पहले ऐसे सोचता था मैं, पर अभी मैं ये आजकल ये समझने लगा हूँ कि हम जैसे कोई काम करते हैं, कभी कुछ खाना खा रहे हैं या फिर जैसे टीवी देख रहे हैं, फिर कभी कोई टाइम ऐसा आता है जब हम हमारा ध्यान सिर्फ प्रभु की तरफ जाता है। पर भगवान का तो चिंतन ऐसा है प्रभु जी कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो तो हर घड़ी जैसे हम ही को देख रहा होता है। जैसे भगवान का चिंतन जीव पर ही रहता है हर समय कि वो क्या कर रहा है। तो ये बताइए प्रभु जी, ये जो चिंतन है परमात्मा का चिंतन और जीव का चिंतन, ये कैसा है प्रभु जी? देखो, जीव का चिंतन यानी आप क्या समझ रहे हो कि मैं खुद अपना चिंतन करता हूं ऐसा, कि जैसे मैं तो या 24 घंटे तो परमात्मा? याद नहीं कर पाता भगवान को। हाँ हाँ, ये जीव का चिंतन कह रहे हो? जी प्रभु यानी जी। जीव परमात्मा का चिंतन कर रहा है ऐसा? हाँ, कभी कभार ही कर पाता है, पर वो तो हाँ परमात्मा तो लगातार करता रहता है हमारा चिंतन। हाँ जी, हाँ जी, ये बराबर है। तो देखो, जितनी बेहोशी उतना चिंतन कम होता है। जितने आप होश पूर्वक हो और प्रेम से भरपूर हो तो निरंतर चिंतन सहज रूप से चलता रहता है। हमने इसके लिए बहुत ही एग्जाम्पल हर बार हम देते थे कि वो जो 20 साल का लड़का है, कॉलेज में उसको किसी से प्रेम हो गया। अब 24 घंटे वही चिंतन चलेगा क्या? नहीं, बताओ। जी प्रभु जी। बस इसी तरह से जिसको परमात्मा से प्रेम हो गया है ना, उसको 24 घंटे परमात्मा की ही याद रहती है, परमात्मा की स्मरण रहता है, उसी का ही चिंतन हर पल रहता है। मीराबाई को था ना, प्रेम हो गया। चैतन्य महाप्रभु, जो जो बड़े हो गए हैं ना भक्त, उनको हमेशा निरंतर उसी का ही चिंतन रहता था और उसी में ही रहते थे। और जब हर पल परमात्मा का ही चिंतन रहता हो, उसकी सारी की सारी इंद्रियां, वृत्ति, मन, बुद्धि सब कुछ परमात्मा मय हो जाता है। यानी अब उसकी कोई भी इंद्रिया में माइक भाव नहीं रहता। जिसको हर पल परमात्मा का चिंतन हो रहा है सहज रूप से, प्रेम रूप से, तो उसका भीतर जो है ना, वो दोष हटने लगते हैं। क्योंकि अब दोषों के ठहरने की जगह नहीं है। परमात्मा का प्रेम इतना ज्यादा हो गया है ना, इसीलिए। जैसे अगर हम घर में बैठे हैं और बाहर से बिच्छू आने लगते हैं एक के बाद एक के बाद एक, फिर हम क्या करते हैं? पहले तो लड़ाई लेते हैं, पहले तो निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वो इतनी संख्या में आने लगते हैं कि फिर हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है ना? वैसे ही जैसे जैसे परमात्मा के गुण, परमात्मा का प्रेम भीतर उतरने लगता है, भीतर से फूटने लगता है, तो दोष को भी जो है ना ठहरने का न मौका मिलता है न जगह मिलती है। इसीलिए दोष भी विदा होने लगते हैं एक के बाद एक। तो आपके भीतर जो भी दोष है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, ईर्ष्या, कपट, मान, ये सारा कुछ जो है ना एक के बाद एक विदा होने लगते हैं। तो निरंतर चिंतन परमात्मा सहज रूप से होना चाहिए। अगर वो है तो फिर आपके हाथ में बाजी है, फिर वो तर गया, फिर उनका काम हो गया, इसी जन्म में काम हो गया। तो एकमात्र बात याद रखो कि परमात्मा का मेरे प्रति जो प्रेम है, उसका चिंतन स्मरण करोगे ना, तो मेरा परमात्मा के प्रति प्रेम और चिंतवन वो हर पल रहने लगेगा। उसका नाम स्मरण या जो भी है उसका स्मरण वो सहज रूप से हर पल रहेगा।
आप समझे? जी प्रभु जी, जैसे मैं ये देख रहा हूँ कि अभी जैसे मैं जहाँ खड़ा हूँ या चल रहा हूँ, वो सब कुछ मतलब चारों तरफ तो मैं परमात्मा के प्रेम के भीतर ही हूँ। पर ये जो शिकायतें उठती है, ये आवरण है। ये जो छोटी-मोटी जैसी भी शिकायतें उठती रहती है, ये सिर्फ़ आवरण है बीच में। बाकी तो मैं पूरी तरह से चारों तरफ से परमात्मा के प्रेम के भीतर ही हूँ। देखो, जितना आप परमात्मा के प्रेम को समझते जाओगे ना, शिकायतें उठनी बंद हो जाएगी। शिकायतें क्यों है पता है? भीतर अभी भी कुछ खालीपन है, भीतर अभी भी कुछ चाहिए है, भीतर अभी भी कुछ इच्छाएँ, कामनाएँ, वासनाएँ अभी भी पड़े हैं। वो खालीपन भरने के लिए वो शिकायतें उठती रहती हैं। जिस दिन परमात्मा का प्रेम उस खालीपन को भर देगा ना, शिकायतें खत्म हो जाएगी अपने आप। वो आवरण पूरा हट जाएगा अपने आप। किस तरह से शिकायतें हटाए, ये सवाल ही नहीं उठेगा। आपका जीवन ऐसा हो जाएगा कि कोई पूछेगा ना कि आपके जीवन में शिकायतें हैं? आप बोलोगे है ही नहीं। और फिर वो पूछेगा कि कभी शिकायतें थी? तो आप बोलोगे कि शिकायतें क्या होती है मुझे पता ही नहीं है। सोचो, ये हालत हो जाती है। उस लेवल पे आप आ जाते हो। शिकायतें जिसके जीवन में है ही नहीं ना, समझना उसके जीवन में परमात्मा कूट-कूट के फँसा पड़ा है भीतर अंदर। वो इतना हर कण में तृप्त है, ओत-प्रोत है कि वहाँ शिकायतें उठती ही नहीं। देखो, 2 प्रकार के होते हैं। एक अर्ध बेहोश, अर्ध जागृत ऐसा होता है ना, वहाँ पर शिकायतें उठती है। और दूसरा जो होता है ना बेहोश, और उसको भी शिकायतें उठती है। और कभी-कभी एकदम मूड होता है, उसको तो शिकायतें ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि क्या होती है शिकायत। तो मूड वाला भी शिकायत रहित अवस्था में है, और संपूर्ण जागृति अवस्था, संपूर्ण होशपूर्वक अवस्था और संपूर्ण समझदारी की अवस्था, वहाँ पर भी शिकायतें नहीं होती है। शिकायत सिर्फ बीच वाले में होती है, मूढ़ में नहीं होती है, और परम ज्ञानी में भी नहीं होती है। परम होश पूर्वक रहता है, परम समझदार है, उसमें भी शिकायतें नहीं रहती। उसमें परमात्मा भरा है, पूरा का पूरा। और जो मूढ़ है, उसमें परमात्मा भरा नहीं है। वो मूढ़ है, अज्ञानी है, बेहोश है, उसे पता ही नहीं है। आप समझे? तो इसमें 3 प्रकार है ये। और कुछ कहना चाहते हो? जी प्रभु जी, जैसे पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था कि ये जो अवतार होते हैं जैसे राम जी, कृष्ण जी, ये तो जैसे मनुष्य योनि वाले जो बुरे लोग होते हैं उनको मार देते हैं, पर वो तो मनुष्य योनि तो भगवान को प्राप्त करने के लिए बनी होती है। और जैसे संत लोग जो आते हैं, मुझे ऐसा लगता था वो ज़्यादा अच्छे परम धाम से आते हैं। वो किसी भी जीव को नहीं मारते, वो जानते हैं कि जैसे मनुष्य योनि बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा दोष देख लेता था प्रभु जी मैं। पर जैसे आज आपने जवाब दिया, तो मैं देखता हूँ प्रभु जी, आप में तो दोष दृष्टि बिल्कुल नहीं है, और आप ये जानते हैं कि जैसे हाईएस्ट जो समझ है, वो एक ही बुद्धि, वो एक ही चीज़ काम कर रही है, वो सबके भले के लिए ही कर रही है। फिर चाहे कुछ भी हो रहा हो धरातल पर उसके पीछे बहुत सबसे ऊँची समझ काम कर रही है। तो प्रभु जी, आप तो बिल्कुल निर्दोष हैं, और हमारा जो मन बुद्धि होता है, वो कोई ना कोई दोष ढूँढ ही लेता है। हाँ जी, ये होता है। तो आपको भी उस निर्दोष दृष्टि को लाना है, वहाँ तक पहुँचना है, उस अवस्था को उपलब्ध होना है। और कैसे आएगा? तो हमारे जो गुरु है, वो परम निर्दोष है। तो ब्रह्म के संग मनन द्वारा करना है। उसका संग जो है ना, मनन से करना है। यानी चिंतन मनन द्वारा ब्रह्म का जब संग करते हो, ब्रह्म यानी अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष जो प्रकट है, उसका जब चिंतन मनन करते हो ना, तब उनके जैसे गुण हमारे भीतर उतरने लगते हैं। तो वो जैसे जैसे निर्दोषता की अवस्था में है, वैसी ही निर्दोषता हमारे भीतर भी उतर आती है।
हम भी वैसे निर्दोष होने लगते हैं, हमारी दृष्टि भी वैसी निर्दोष होने लगती है। आप समझे? तो जी आपको भी प्रभु वैसा जी। ही होना है। हाँ। और कुछ? जी प्रभु जी, बस यही पूछ रहा था। और प्रभु जी, जैसे मैं जो सोच रहा था वैसा ही है ना प्रभु जी, कि भगवान भगवान की नज़र में जीव सतत रहता ही है, मतलब उसका पूरा ध्यान जीव पर ही रहता है। हमारा ही ध्यान कभी-कभार भगवान की तरफ जाता है, बाकी भटका हुआ रहता है। पर वो तो लगातार हमारा ही सिमरन करता है। हाँ जी। तो वही तो कह रहा हूं, आपको ये एक दृष्टि उपलब्ध हुई, याद रखना। ये एक विचार जो आपको अभी उपलब्ध हुआ है ना, ये दिव्य विचार है कि परमात्मा आपसे कितना प्रेम करता है कि हर पल वो आपको याद करता है। ये उसका प्रेम है। और मेरा प्रेम कैसा है कि मैं कभी कभी करता हूँ, कभी कभी भूल जाता हूँ, कभी कभी संसार की बातों में फंस जाता हूँ, है ना। तो ये परमात्मा का मेरे प्रति कितना प्रेम है कि वो हर पल वो भूलता नहीं कि इसको सांस देनी है या नहीं। वो भूलता नहीं है कि भीतर ये जो ब्लड का सर्कुलेशन करवाना है या नहीं करवाना है, कितना करवाना है, खाना किस तरह से कितना पचाना है। ये भीतर बैठे बैठे परमात्मा की वो शक्ति कर रही है। वो हर पल उसे पता है कि मेरा ये जो भक्त है, चाहे वो अभक्त है, चाहे वो पापी है या कैसा भी है, लेकिन उसके शरीर को मुझे संभालना है। इसीलिए उसने ऐसा सिस्टम भीतर बैठा दिया है। और वो खुद भी सूक्ष्म रूप से आकर बैठ गया है, अंतर्यामी, है ना। और वो सारा संचालन कर रहा है कि मेरा ये जो भक्त है, मेरा ये जो बंदा है, उसको किस तरह से मैं संभालूं, और निरंतर किस तरह से, ताकि कहीं चूक ना हो जाए। यानी वो दिन रात कभी सोता थोड़ी है। कभी आपने ऐसा देखा है कि जो है 5 सेकंड के लिए हार्ट आपका बंद हो गया है, क्यों? क्योंकि वो भूल गया है। ऐसा होता है क्या? नहीं हम प्रभु भूल जी। जाते हैं, वो नहीं भूलता है ना। तो वो जो नहीं भूलता है, उसकी निशानियां क्या है? ये आप देख नहीं पा रहे हो क्या? हमारा पूरा शरीर उसकी निशानियां हैं। ये जो शरीर जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से काम कर रहा है, भीतर अनंत प्रक्रियाएं चल रही है। हम सोते हैं तो भी वो ख्याल रखता है ना। बताओ। तो उसका जी मेरे प्रभु जी। प्रति कितना प्रेम है, सोचो कितना प्रेम करता है वो, कि किसी भी तरह से मुझे संभाले हुए है, हर तरह से संभाले हुए हैं। कितनी संवेदनाएं दी है मुझे, कितना प्रेम से भरा मेरा हृदय दिया है ना। कितने अच्छे अद्भुत विचार दिए हैं, कितने अच्छी प्रकृति देखने के लिए दी है। मेरे इस शरीर में आंख फिट की है चेहरे के ऊपर, ताकि वो देख पाए उसकी बनाई हुई प्रकृति को और आनंद में रहे। उसने बनाया हुआ नाक, वो पहचान पाए कि कौन सा पदार्थ सूंघने जैसा है, कौन सा नहीं, ताकि वो मेरा बंदा बचा रहे कि जो न सूंघने वाला है वो कहीं खा न ले। वो टेस्ट दिया है, जो अच्छा लगता है वो ही खाए। सोचो, ये कौन दे सकता है इतना? और सारा कुछ फ्री में दिया है। आप कहीं से ये चीज लेने जाओ मॉल में, मिलती है क्या पहले ये तो चेक करो। और अगर मिलती भी है तो कितने में मिलेगी? सोचो, उसको पता है, सब कुछ पता है कि कौन सी चीज में स्वाद रखना है ताकि वो शरीर के लिए उपयोगी रहे। नहीं तो आप तो सड़ा हुआ मटन खा लोगे, है ना। अगर टेस्ट और स्मेल ये निकाल दी जाए तो आपको पता ही नहीं चले, आप सड़ा हुआ मांस भी खा सकते हो। आपको इतना भी सेंस नहीं है। अगर उसने सेंस नहीं रखा होता तो ये सारी सेंसेस रखी है कि ताकि आपका शरीर बचा रहे, किसी तरह से अच्छा रहे, पौष्टिक रहे, और परमात्मा के रास्ते चल पाओ, परमात्मा के गुणों को समझ पाओ, और परमात्मा का प्रेम को समझ पाओ। ये वैसा सारा बुद्धि दिया हुआ है। आप सोचो ना, ये कितना सारा कुछ दिया है, सारा फ्री में दिया है, और 24 घंटे दिया है। यानी हर पल वो आपको भूलता नहीं है। ये उसका प्रेम है, उसकी करुणा है।
जब इस बात को याद करोगे ना, तो आपके भीतर से उसके प्रति जो प्रेम है ना, वो बिना फूटे रह ही नहीं सकता। वो ऑटोमेटिक आपके भीतर उसका प्रेम छलकेगा, बहेगा, और तब आप भी उसके जैसे निरंतर उसमें लीन होते जाओगे, निरंतर उसके स्मरण में रहने लगोगे। कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। तो इसी तरह से परमात्मा का, उनके गुणों का, उनके ऐश्वर्य का और उनके प्रेम का, आपके प्रति जो प्रेम है उसका निरंतर चिंतन, मनन, निधि ध्यासन ये करना है, तब साक्षात्कार हो जाएगा। आपको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, गारंटी से। अगर हम जो अभी बोल रहे हैं ना, ये सारा कुछ अगर आपने अभी किया तो अभी हो जाएगा, आज किया तो आज हो जाएगा, और 100 साल के बाद किया तो 100 साल के बाद होगा। अब आपके ऊपर है कब करना है ना? तो पुरुष प्रयत्न करना है। उनकी कृपा तो बरस ही रही है 24 घंटे निरंतर। जी प्रभु जी। इसमें और कुछ पूछना है? नहीं प्रभु जी, बस यही पूछना था प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। तो आप सभी के जीवन में वो स्थिति आए जहां से आप परमात्मा के प्रेम को पहचान पाओ, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और सभी के जीवन में वो अवस्था आए जहां से आपको वो परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, उसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है सबको।